हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। ओके, और ये लेक्चर होने वाला है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इन फर्स्ट लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने बात की थी कि पीपल एज अ रिसोर्सेज मतलब होता क्या है। ओके, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। एज अ ह्यूमन कैपिटल होने के लिए दो कैटेगरीज, दो फैक्टर का होना ज़रूरी है, एक हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन। ओके, तो हम लोग ने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पीपल एज ए रिसोर्सेज चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस उस पर डिपेंड करता है। पहले तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है कुछ प्रोविजन, लाइक नवोदय विद्यालय एज वेल एज सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्रोविजन है जो कि क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक के लिए है। ओके, जो कि विलेज साइड में खोला गया है। और मिड डे मील क्या है और ये क्यों खोला गया था स्कूल्स में विलेज साइड में। नाउ व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड on the basis of unemployment we are having two types, that is rural area and urban area. rural area को हम लोग को फिर से फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड। देन अर्बन एरिया को फिर हम लोग को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। एंड इसके बाद IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप एजुकेटेड है और हमारी जो कंट्री है उसमें लिटरेसी रेट हाई है, एंड देन अगर लिटरेसी रेट हाई होगा देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हाई होगी, लो होगा तो लो होगी। ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमको ये बताता है कि अगर एजुकेशन एजुकेशन अच्छी है, लाइक हाई लेवल पे है। एजुकेशन मीन्स जो लोग पढ़े लिखे होते हैं और जिन्हें एजुकेशन मिलती है। ओके, एजुकेटेड मीन्स होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेशन जो पढ़ाई होती है, दैट यू ऑल नो। ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें ये बताती है कि देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग देखेंगे कि किस टाइप की क्वालिटी है, बेकार क्वालिटी है कि अच्छी क्वालिटी है। ओके, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है ये तीन फैक्टर पे, जो कि है एजुकेशन नंबर 1 फैक्टर, सेकंड है हमारा लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट सेकंड है। और ये क्या होता है लिटरेसी रेट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। एंड देन व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स पे। ओके, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए नंबर 1, सेकंड एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें हेल्थ को भी ऐड कर सकते हैं। ओके, हेल्थ। सो अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे आपके, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट विल बी वेरी वेरी गुड। ओके, तो बात करते हैं एजुकेशन मतलब तो आप सभी को पता है। नाउ लिटरेसी रेट, सबसे पहले समझते हैं कि ये लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी इज द, जैसे कि कोई भी पर्सन है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, कोई भी पॉपुलेशन में कोई भी जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है कि उसने क्या लिखा है, और समझ सकता है एज वेल एज एक सिंपल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज जो वो समझ सकता है, that you will be defining as a literacy rate. I am repeating once, देखो literacy rate क्या है, the ability to read, write and understand the simple language. Okay, ऐसी ability को हम लोग कहते हैं literacy rate. Clear? Now literacy rate क्या होता है। लिटरेसी मतलब तो हम लोग ने समझ लिया कि लिटरेसी मतलब वो होता है कि कोई भी पर्सन जो कि पढ़ा लिखा है एज वेल एज वो समझ सकता है कि उसने क्या लिखा है
और वो एक लैंग्वेज भी समझ सकता है, या हिंदी या इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज जो कि उसे एकदम अच्छे से आनी चाहिए। नाउ रेट, अब रेट तो आपको पता होना चाहिए कि 20%, 30%, 50%, कि कितने लोग, लिटरेसी तो मतलब समझ गए कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो समझ सकते हैं लैंग्वेज। अब रेट क्या वो बोल रहा है, रेट बोल रहा है कितने लोग लिटरेट में आते हैं। इलिटरेट क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लिटरेट मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। तो लिटरेट, कितने लोग लिटरेट हैं। रेट मतलब होता है कितने लोग, ये क्वेश्चन करता है, हाउ मच, हाउ मच। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी स्किप करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सो दैट आई कैन टेल यू। मैंने आपको बता दिया कि लिटरेसी मतलब क्या होता है, रेट मतलब क्या होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हाउ मच पीपल आर एजुकेटेड और लिटरेट। ओके, तो इसी को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। आई होप कि समझ आ गया है। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हाई होगी अगर हमारा एजुकेशन और लिटरेसी रेट एकदम अच्छी होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो हो जाएगी अगर एजुकेशन बेकार होगी, एज वेल एज लिटरेसी रेट भी बेकार होगा हमारी कंट्री में। नाउ आई होप कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप सभी को क्लियर है। क्लियर है तो मुझे लाइक करके, मुझे सॉरी कमेंट करके मुझे बताइए, सो मुझे समझ आए कि आप सभी को आ गया है। नाउ हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो हेल्थ अच्छी होगी तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप एजुकेटेड हो, आपकी जो आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हाई है, देन डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटर है, सबसे अच्छी है। नाउ अब एजुकेशन की ओर अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन बनाए हैं और कुछ स्कूल्स खोले गए हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए, जो कि है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय ये क्या है, ये एक स्कूल है स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, गर्ल्स जाती हैं इस स्कूल में। और ये क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि पहले क्या होता था कि बॉयज को ही सारी फैसिलिटीज मिलती थी और गर्ल्स को स्कूल जाने को भी नहीं मिलता था। इसीलिए नवोदय विद्यालय बनाया गया फॉर द गर्ल्स, सो दैट और जितनी भी गर्ल्स हैं वो यहाँ पर पढ़ सके और एजुकेट हो सके, उन्हें एजुकेशन मिले। ओके, दैट इज वाई गवर्नमेंट ने ये ओपन किया। ओके, नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समझ आ गया कि ये गर्ल्स के लिए ओपन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नवोदय विद्यालय। ओके, क्लियर हो गया। नाउ प्रोविजन, अब गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोविजन भी निकला। अब देखो, गर्ल्स को पढ़ा लिया, अब भी बहुत लोग ऐसे थे जो कि अनएजुकेटेड थे, मीन्स उन्हें वो एजुकेटेड थे ही नहीं। ओके, कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि काम करते थे। अब सारी गर्ल्स तो नवोदय विद्यालय में नहीं गई होंगी, कुछ कुछ लोग को पैसे की प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर कुछ को कुछ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, दैट इज वाई उन लोग नहीं गई होंगी। तो उसके बावजूद भी अलग एक प्रोविजन निकला गवर्नमेंट के द्वारा कि सर्व शिक्षा अभियान। अब ये सर्व शिक्षा अभियान आपने अपनी नोटबुक्स के पीछे पेंसिल पर दो चिल्ड्रन को बैठते देखा होगा, वो देख सकते हैं आप लोग लोगो, वो सर्व शिक्षा अभियान पे लिखा होता है, अक्सर नोटबुक के पीछे ये बना होता है अगर आपने देखा हो तो सर्व शिक्षा अभियान ये है कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक ये विलेज साइड में ये स्कूल खोला गया है और यहाँ पर सबको फ्री एजुकेशन मिलती है। ओके, फ्री एजुकेशन मिलती है। क्या मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। कैसे फ्री एजुकेशन मिलती है, देखो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोविजन निकला और इस प्रोविजन के तहत कि 6 to 12 के जितने भी चिल्ड्रन हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज हैं, उन सबको शिक्षा मिलेगी। और ये कहाँ खोला गया था, गांव साइड में। अगर अब भी ऐसा नहीं है कि 2000 तब की बात है जब ये स्टोरी हुई थी, तब की बात नहीं है, ये अभी भी है ये प्रोविजन, ये अभी भी आपको विलेज साइड में देखने को मिलेगा। ये सर्व शिक्षा अभियान खोला गया है विलेज साइड में स्पेशली। ओके, और डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने नवोदय विद्यालय देखा हो तो नवोदय विद्यालय आप भी जानते होंगे कि क्या होता है। ये एक टाइप का स्कूल है जो कि गर्ल्स के लिए ओपन किया गया था नाउ, और अब भी है, ऐसा नहीं कि था, है अब भी ये सारे प्रोविजंस। तो प्रोविजन सर्व शिक्षा अभियान में सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है स्पेशली फॉर 6 to 12। 6 to 12 के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, उन्हें सिर्फ पढ़ना होगा। अब क्या हुआ, अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कि सर्व शिक्षा अभियान में भी पूरी फुल अटेंडेंस होती होगी, नहीं होती होगी। अब क्यों नहीं होती होगी,
क्योंकि देखो उन लोग को खाना प्रोवाइड नहीं होता था, उनको जो फूड था उन लोग फूड नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। एक तो जो बच्चे थे जिनके लिए फ्री एजुकेशन वाला प्रोविजन भी निकला, तो इस प्रोविजन में फ्री एजुकेशन मिलती सारे बच्चों को। देन ऑल्सो कोई छोटे छोटे कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वो काम पर जाते थे, फिर पढ़ते, फिर थक जाते, तो उन्हें कुछ चाहिए भी, तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कुछ चाहिए भी। तो गवर्नमेंट ने एक और चीज खोला, बोला कि अब भाई बच्चे आ नहीं रहे हैं तो सर्व शिक्षा अभियान में ही जो विलेज साइड में जो कि स्कूल ओपन किए गए थे उसमें मिड डे मील खोला गया। अब ये मिड डे मील क्या है? इस मिड डे मील में लाइक फॉर लंच, ओके, आपके स्कूल में जैसे लंच होता है, अभी भी आपके स्कूल में लंच होता होगा, अब भाई स्कूल बंद है तो अभी नहीं हो रहा होगा लंच। तो जैसे पहले आपके स्कूल में होता था, कोविड-19 के पहले जैसे आपके स्कूल में लंच होता था, तो उसे आप लोग मिड डे मील की तरह समझ लीजिए। अपने लंच को थोड़ा सा डिफरेंट करके मिड डे मील समझ लीजिए कि वहां पर कुछ टाइप की लोग खाना बना के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो कुछ लोग खाना बनाते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। मिड डे मील यही था कि मिड डे मील में सबको बनाना मिलता है, मिल्क मिलता है, जिससे कि उनकी हेल्थ और अच्छी हो। देखिए अब गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया। एज वेल एज देखो बच्चे आते नहीं थे क्योंकि उन्हें उनकी हेल्थ को भी उन्हें देखना था। तो इसीलिए क्या हो गया कि सर्व शिक्षा अभियान, एक तो फ्री एजुकेशन एज वेल एज फ्री फूड फॉर एवरी चिल्ड्रन, ओके, उन्हें प्रोवाइड मिल गया मिड डे मील से। अब जब उनकी अटेंडेंस पहले घटती थी, मतलब कम हो जाती थी अटेंडेंस, जब सर्व शिक्षा अभियान ओनली था, मीन्स जब फ्री एजुकेशन ओनली थी, तब उनकी अटेंडेंस थोड़ी थोड़ी कम थी। ओके, थोड़ी डिंक्रीज हो गई थी। क्यों डिंक्रीज हो गई थी? क्योंकि उनको हेल्थ भी देखना था। अब भाई हेल्थ के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने मिड डे मील खोल दिया। अब उस मिड डे मील के तहत ऑल द चिल्ड्रन जो थे, जो नहीं आते थे, वो भी आने लगे। अब उससे क्या हुआ? एजुकेशन की फील्ड में इंक्रीज होने लगी उनकी अटेंडेंस जब इंक्रीज होने लगी तो बहुत अच्छा हो गया। पहले अटेंडेंस इंक्रीज होती थी क्योंकि सब लोग बस फ्री एजुकेशन ही समझते थे। नाउ मिड डे मील जब खुल गया तो मिड डे मील में मैंने जैसे आपको बताया कि फ्री फूड मिलता था चिल्ड्रन को, तो उसी के लिए अब उन्हें जब फ्री फूड, अब जो बच्चे थोड़े से पुअर थे, जो कि ये सारी चीजें फूड नहीं अफोर्ड कर पाते थे, उन्हें फ्री एजुकेशन तो मिल पाती थी लेकिन वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब जैसे उन्हें पता चला कि मिड डे मील भी स्कूल में ओपन होने लगी, वैसे ही वो स्कूल में जाना शुरू कर दिए। अब जैसे जाना शुरू कर दिए उनकी अटेंडेंस भी इंक्रीज हो गई। आई होप कि आपको इतना सारी स्टोरी टाइप समझ आ गया है। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज योर unemployment. Now what is unemployment? Let me tell you. See, people who are willing to work at a particular wage and also they are educated, okay, or then also not getting work. देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सिंपली बात में मैं आपको बताती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप पढ़े लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टीचर की बात करूँ, एक टीचर है जो कि एजुकेटेड है प्लस हेल्दी है, और उसे उसकी वेज भी पता है कि उसे इतनी वेज मिलेगी, उसे इतने पैसे मिलेंगे, इस टीचिंग के फील्ड में उसे इतने पैसे मिलेंगे। देन ऑल्सो उसे टीचिंग प्रोवाइड, मतलब वो पढ़ाना चाहती है लेकिन तब भी उसे वर्क नहीं मिल रहा है, कि किसी बच्चे को वो पढ़ाना चाहती है, देन ऑल्सो उसे गेटिंग वर्क नहीं मिल रहा है, उसे नॉट गेटिंग अ वर्क। ओके, आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी पॉपुलेशन में, कोई भी आप, मैं, कोई भी जो कि काम करना चाहता है एज वेल एज प्लस, हम लोग ने क्या देखा था कि ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें क्या दो फैक्टर जरूरी, हेल्थ एज वेल एज एजुकेटेड। तो एजुकेटेड भी थी वो प्लस हेल्दी भी थी, दोनों थी, एज वेल एज देन ऑल्सो उसे वर्क ही नहीं मिल रहा था। उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप कि समझ आ गया है आपको। सो आई होप कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ गया है। तो एक बार मैं रिकैप कर लेती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट मैंने क्या आपको बताया। ओके, सी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हम लोग उस किसी भी पर्सन को तब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कहेंगे जब वो पढ़ा लिखा होगा प्लस हेल्दी होगा,
फिर भी उसे वर्क नहीं मिलेगा और उसे पता होगा उसकी वेजेस कितनी है, तब भी उसे वर्क नहीं मिलेगा, देन ओनली वी विल बी डिफाइनिंग दैट पर्सन एज ए अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कब है? जब वो एजुकेटेड है प्लस हेल्दी भी है और उसे वर्क फिर भी नहीं मिल रहा है, देन ओनली वी विल बी डिफाइनिंग दैट पर्सन एज ए अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग ने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है, एज ए रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया की में हम लोग ने फर्दर डिवाइड किया गया है और इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, एक सीजनल एंड डिसगाइज्ड रूरल एरिया को और अर्बन एरिया को डिफाइन किया गया है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। नाउ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आपको आता है, बट फिर भी हम आपको बताएंगे। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है। अब सीजनल में सीजन निकल रहा है तो कुछ सीजन से रिलेट करेगा। तो आपको पता है कि रूरल एरिया को हम लोग ज्यादा बोलते हैं एग्रीकल्चर में ना, एग्रीकल्चर में हम लोग इन्हें ज्यादातर कहते हैं। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया को फर्दर डिवाइड किया गया है सीजनल डिसगाइज में और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। और सीजनल क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन के थ्रू कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेट्स सी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी होती है, देखो हमें पता है कि रूरल एरिया कुछ एग्रीकल्चर से थोड़ा रिलेट करती है हमारी रूरल एरिया ना, एग्रीकल्चर से रिलेट करती है हमारी रूरल एरिया। यस, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ ऐसे भी मंथ होते हैं, एक साल में कुछ ऐसे भी मंथ होते हैं जिसमें फार्मर्स को ऐसे खाली बैठना पड़ता है, आइडल ऐसे वर्क खाली बैठना पड़ता है, कोई वर्क नहीं रहता दैट मंथ में एंड दैट ईयर में। ओके, एक ईयर में कुछ ऐसे भी मंथ होते हैं जिसमें फार्मर्स को खाली बैठना पड़ता है क्योंकि वहां तब कोई काम नहीं रहता है, दैट मंथ में उस डेट में कोई काम नहीं रहता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंपली एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से रिपीट करती हूँ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चा लोग? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जब फार्मर को खाली बैठना पड़ता है एक पर्टिकुलर मंथ में, एक साल में एक पर्टिकुलर मंथ में जब फार्मर को खाली बैठना पड़ता है, तब क्यों खाली बैठना पड़ता है? क्योंकि उस मंथ में कोई काम नहीं रहता करने के लिए, इसीलिए फार्मर्स को खाली बैठना पड़ता है उस मंथ में, और वही को हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात सही थी? ठीक है। नाउ डिसगाइज्ड क्या है? अब डिसगाइज्ड भी बहुत इजी है। देखो डिसगाइज्ड क्या है, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, कि क्या होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं इसे रफ कर दे रही हूँ, आई होप कि आप लोग ने इसे नोट्स के लिए लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सो दैट यू ऑल कैन राइट। सी, people who are willing to work at a particular wage and also they are educated plus healthy, then also not getting a work called unemployment। तो ये पूरी डेफिनेशन है जो कि आपको लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं फॉर योर नोट्स। तो चलिए एज ए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। नाउ व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? सी, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वर्क है, एक वर्क को मैं एक बॉक्स में लिख देती हूँ। ओके, ये एक वर्क है, ये एक पर्टिकुलर वर्क है जिसमें 10 पीपल आए हैं वर्क करने। ओके, 10 पीपल केम टू फॉर वर्क। ओके, 10 लोग आए हैं एक वर्क, ये हम लोग ने बॉक्स में बना दिया एक वर्क। ओके, एक पर्टिकुलर वर्क है जिसमें 10 लोग आए हैं काम करने। ओके, और यहाँ पर 5 पीपल, यहाँ पर 10 लोग वही काम कर रहे हैं और वो 10 लोग वही काम अच्छे से कर ले रहे हैं, और फिर उसमें एक्स्ट्रा 5 लोग ऐड हो गए, तो टोटल कितने हुए? 15। तो जब 10 लोग वही काम अच्छे से कर ले रहे थे बट 5 लोग उसमें और ऐड हो गए, मीन्स 5 लोग उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए। देखो काम जब 10 लोग थे तब भी अच्छे से हो रहा था, एकदम एक्यूरेसी के साथ हो रहा था, तो
5 लोग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इससे अच्छा होता कि वो दूसरा काम ढूंढ लेते, दूसरे काम में प्रोडक्शन कर लेते और उन्हें उनकी अच्छी अर्निंग होती, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 5 लोग यही वर्क में आ गए, तो इससे कुछ हुआ ही नहीं, उनका तो लॉस ही हुआ, क्योंकि वही काम जब 10 लोग अच्छे से कर ले रहे थे तो इसमें 5 लोग की ज़रूरत ही नहीं थी। देन ऑल्सो वो आ गए उसमें काम करने। तो जब उन लोग आ गए काम करने, एक्स्ट्रा लोग, जी 5 लोग एक्स्ट्रा थे, वो जब आ गए काम करने, तब भी काम वह जैसा 10 लोग कर रहे थे वैसा ही हो रहा था। 5 लोग आए तब भी वैसा ही हो रहा है जैसे 10 लोग कर रहे थे। तो उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, बल्कि इन लोग का 5 लोगों का लॉस हुआ। इससे अच्छा होता कि इन लोग अच्छा काम कर लेते, अच्छी अर्निंग कर लेते, कोई दूसरा काम कर लेते, फालतू में इस वर्क में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिसगाइज्ड, ओके, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब अच्छे से काम हो रहा है, वही 15 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो 5 लोगों को और आने की ज़रूरत क्यों है जब वही काम अच्छे से हो रहा है? उनका तो लॉस ही हो रहा है, उनका तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना, उनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा हो कि वो अपना कोई अपना काम ढूंढे, उससे अच्छी अर्निंग हो जाएगी। यस, ऐसे फालतू काम करने में तो वो भी नहीं है, क्योंकि 10 लोग वही अच्छा काम कर रहे हैं तो 5 लोग आके कोई डबल काम थोड़ी ना हो जाएगा। उतना ही वर्क हो रहा है, उतने अच्छे से हो रहा है जब 10 लोग कर रहे हैं। तो जब 5 लोग आए तब भी वर्क वैसा ही हो रहा है, ये नहीं कि डबल हो जा रहा है, ये पूरा वर्क डबल हो जा रहा है, नहीं ना, उतना ही काम हो रहा है। सो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब काम अच्छे से हो रहा है, वही 15 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं वही काम में, तो उनका लॉस होता है। उनका लॉस किस तरह होता है कि जब वही काम अच्छे से हो रहा है तो उन लोग को वही काम में क्यों आना है? कोई अपना दूसरे अर्निंग करें, दूसरा अच्छा अपना प्रोडक्शन करें तो और अच्छे से अर्निंग होगी। यस, सो दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं हाफ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको रूरल एरिया की 2 फर्दर जो हम लोग ने डिवाइड किया था वो अच्छे समझ आ गया है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ बढ़ते हैं अर्बन एरिया पे। नाउ अर्बन एरिया क्या है? अर्बन एरिया को जो हम लोग ने क्लासिफाइड किया है, अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। नाउ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सी, एजुकेटेड मतलब तो आपको पता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि वैसे लोग जो कि काम करना चाहते हैं, एज वेल एज वो हेल्थी भी हैं प्लस एजुकेटेड भी हैं, देन ऑल्सो उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यस, बात यही थी। तो यस, बात हम लोग ने यही की थी अनएम्प्लॉयमेंट में। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, देन ऑल्सो उन्हें वर्क नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे होते हैं, देन ऑल्सो उन्हें वर्क प्रोवाइड नहीं होता है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, देन ऑल्सो उन्हें वर्क नहीं मिलता, उसी को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अपने दिमाग में रख लीजिए। नाउ आई होप कि आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ आपको समझ आ गया ये सारे टॉपिक्स। एक टॉपिक था जो कि प्रोविजन के ही टॉपिक में था, IMR। IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि जब बच्चे, आपने देखा होगा जब बच्चे जो बेबीज होते हैं जो पैदा होते हैं, तो कुछ कुछ पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कितने बच्चे पैदा होते ही उनकी डेथ हुई है, तो उसी रेट को कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो बच्चे जो कि पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाती है, उस रेट को देखना है। तो उस रेट, कितने बच्चे पैदा होते ही मर गए हैं, मीन्स डेथ हो गई है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन टेल यू दैट आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है, कुछ नहीं इसमें से अगर समझ आया है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं दोबारा से आपको कमेंट करके ही आंसर दूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था, सॉरी फॉर लेट,
मैंने थर्ड चैप्टर की वीडियो डाल दी है, इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, और ये सेकेंड चैप्टर का ही एज अ रिसोर्सेज, पीपल एज अ रिसोर्सेज की लेट हो गई सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट लाने में, सो सॉरी। मैंने थर्ड पार्ट ही पहले ले आया, मैंने ये नहीं लाया, तो उसके लिए सॉरी। सो अब हम लोग लाएंगे पॉवर्टी चैप्टर के सेकेंड पार्ट को। सो मिलते हैं आपको उस वीडियो में पॉवर्टी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग।